गंगा नदी के किनारे संतोष नगर नाम का एक गांव बसा था। वो गांव खुशहाली से हरा भरा था। गांव के सभी लोग बड़े ही प्यार से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक कुआं था, जहां लोग उस कुएं से पानी भरते और अपनी जरूरतें पूरी करते। लेकिन गांव में एक दिक्कत थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और ना ही उस कुएं से पानी लेकर आता, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस रात के समय में कुएं के अंदर जो भूत रहता है वो बाहर निकलकर उन लोगों की जान ले लेता है और रात में कुएं का पानी जहरीला हो जाता है। गांव के सभी लोग इस बात को जानते थे कि अक्सर कुएं के अंदर भूत लोगों को उनके नाम से पुकारता है और जब लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें मार देता है। उस गांव में कमला और ब्रजेश नाम के पति पत्नी नए ही आए थे। उन्हें ये बातें झूठ लगती थी। कमला और ब्रजेश अपने घर में सो रहे थे कि एक दिन, अरे ओ कमला, आज पानी नहीं भरेगी क्या? कमला ने जब अपने नाम की आवाज सुनी तो वो घर के बाहर आकर देखने गई। वहां उसे कोई नजर ही नहीं आया। कमला ने सोचा, अब कुएं पर आ गई हूँ तो पानी भर लेती हूँ। कमला घर से पीतल के 2 बर्तन लेकर आई। उसने दोनों बर्तन कुएं के अंदर डाल दिए। जब कुएं से पानी निकला तो वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि पानी एकदम नीले रंग का था। रात के अंधेरे में कमला को लगा शायद अंधेरे की वजह से मुझे पानी ऐसा दिख रहा है। वो बेचारी नींद में ही उस पानी को ले गई। उसने वो पानी मयूर जग में डाल दिया और सो गई। सुबह कमला का पति ब्रजेश उठा। ब्रजेश ने हर दिन की तरह मयूर जग से पानी निकाला और पी गया। लेकिन ये क्या, कुछ ही देर में ब्रजेश का पूरा शरीर नीला पड़ गया। उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए। उसका शरीर अपने आप में अकड़ने लगा। वो जमीन पर गिर गया। ब्रजेश की आवाज सुनकर उसकी पत्नी कमला उठी। उसने ब्रजेश की हालत देखी तो शोर मचाकर गांव वालों को बुलाया। सभी ये देखकर हैरान हो गए, आखिर ब्रजेश को हुआ क्या है। कमला ने रात का किस्सा सभी गांव वालों को बताया। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम्हें पता नहीं था रात में कुएं का पानी जहरीला हो जाता है? हाँ, मैंने भी सुना है कि कुएं के अंदर एक भूत रहता है। कमला ये सुनकर रोने लगी, और रोती भी क्यों ना, उसके पति अब इस दुनिया में जो नहीं थे। कमला ने मन ही मन सोचा कि वो उस भूत से पूरे गांव को आजादी दिलाकर रहेगी। अंधेरा होते ही गांव के सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते, लेकिन कमला कुएं के पास बैठ जाती और घंटों भूत से कहती, बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। भूत कुएं के अंदर ही छुपा रहता और बाहर नहीं आता। समय यूं ही बीतता रहा। एक रात कमला फिर कुएं के पास जाकर बैठ गई। क्यों रे भूत, वैसे तो तुम बड़े शेर बनते हो। अब मैं आई हूँ तो क्यों नहीं मिलते मुझसे? तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, अरे ओ लड़की, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे पति का हुआ था। मेरा हश्र बाद में करना। हिम्मत है तो पहले बाहर आकर दिखाओ। ये सुनकर भूत को गुस्सा आ गया और वो कुएं से बाहर आया। उसे देखकर कमला डर गई, लेकिन वो फिर भी वहां डटी रही। उसने भूत से कहा, क्यों रे भूत भैया, तुम इस गांव की शांति के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? जब तक मैं गांव के सरपंच को नहीं मार देता तब तक मैं ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहूंगा। क्यों भाई, सरपंच ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? भूत ने कमला को अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया कि जब वो इंसान था तो उसका नाम राजपाल था और वो छोटी जात का था। एक बार वो कुएं से पानी भरने आया तो सरपंच ने उसे देख लिया और उससे कहा कि तू छोटी जात का है, अगर आज के बाद इस कुएं पर दिखा तो मैं तेरी लाश इस कुएं के पास ही दफना दूंगा। कुछ समय बाद राजपाल की बीवी बीमार हो गई। घर में पानी नहीं था, इसलिए राजपाल कुएं से पानी लेने चला गया। उसी कुएं पर पानी भरता देख सरपंच ने उस पर डंडे से वार किया और इसके बाद उसे पीट पीट कर जान से मार दिया और वहीं कुएं के पास दफना दिया। तब से लेकर आज तक राजपाल की आत्मा भूत बनकर सभी गांव वालों को परेशान करती है। कमला ने भूत की कहानी सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने भूत से ये वादा किया कि वो सरपंच को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी, लेकिन भूत को उससे वादा करना होगा कि सरपंच को सजा मिलने के बाद वो हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चला जाएगा। भूत ने भी हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन कमला ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। राजपाल और सरपंच के बीच की पूरी कहानी गांव वालों को बताई, लेकिन गांव वालों ने कमला पर यकीन नहीं किया।
इसी दौरान राजपाल का भूत उस जगह पर आ गया। उसने सभी लोगों को देखा और सच सच बताया। सभी लोगों ने भूत की बात को मान लिया और सरपंच को गांव से निकालने की सजा दे दी, जिसके बाद राजपाल के भूत को मुक्ति मिल गई और उसने कभी भी किसी गांव वाले को परेशान नहीं किया। तब से लेकर आज तक उस गांव में हर कोई चैन से जी रहा है और सब बड़े ही प्यार से रहते हैं।